नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले 10 बड़ी बातें कोरोना से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। तो आंकड़े बताएं तो अब तक कोरोना पॉजिटिव के मामले 918 हो गए हैं और देश भर में 20 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। जबकि पॉजिटिव मरीज यूपी की बात करें तो यहां पर 64 हो गए हैं पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और जबकि एक अच्छी बात यह भी है कि 14 मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और जो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। यूपी रोडवेज ने 3000 बसें चलाने की बात कही है। दिल्ली से लोगों को उनके घर तक वापस सुरक्षित छोड़ा जाएगा और पलायन को रोकने के लिए यानी कि लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं तो इसके लिए नोएडा में शेल्टर होम भी बनाए जाएंगे। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के कदमों की चर्चा यहाँ पर हो रही। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी बातें हैं कुछ कोरोना को लेकर बड़ी खबरें। तो जो तस्वीरें आ रही हैं आनंद विहार टर्मिनल से अलग अलग जगह से वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है, डराने वाली है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाले लोगों का मजमा लगा हुआ है और दिल्ली सरकार यहां पूरी तरह से नाकाम साबित रही है लोगों को विश्वास दिलाने में कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए कोई व्यवस्था करने में। तो अब दिल्ली सरकार के जो खोखले वादे हैं उसके बाद नतीजा आपके सामने है। आनंद विहार का ये बस टर्मिनल है जहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है और यात्रियों से इतना भरा ये नजर आया। कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तो वैसे में अगर आप और हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो सोचिए इस भीड़ में कहीं वो नजर आती है। तो दिल्ली सरकार की लापरवाही ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। तो 8 बजे की तस्वीरें हैं और 9 बजे की तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। तो यहां पर लोगों को इस बात की फिक्र नहीं कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है क्योंकि इन्हें अपने घर जाना है। उनको नहीं पता कि यहां वो क्या करेंगे। इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं। जब काम ही नहीं है हाथों में तो फिर रोटी कहां से आएगी, यही वो चिंता थी जिसने कोरोना के खौफ को कम कर दिया और लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए बस अड्डों की टूट पड़े। जब उन्हें पता चला कि सरकार की तरफ से बस चलाई जा रही है तो लोगों का मजमा, लोगों की भीड़ कुछ इस तरह से सामने आई। तो जब पूरे देश में लॉकडाउन हो, ये बार बार कहा जा रहा हो कि आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी है, तो ये तस्वीरें वाकई में चिंता बढ़ाती हैं। और हमारे सहयोगी अशरफ काजमी रात 10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचे थे जहां बस अड्डा है। वहां क्या स्थिति थी, कैसे हालात थे, देखिए जरा। लॉकडाउन में दिल्ली से अपने घर पहुंचने की ललक हजारों लाखों लोगों को यहां आईएसबीटी पर ला देती है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का आईएसबीटी आनंद विहार है। रात का समय है, 10 बजने वाले हैं और स्थिति आप देखिए क्या है। लोगों का जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। ये सामने हमारे बस अड्डे के अंदर की व्यवस्था है और अगर आप सड़क पर देखेंगे तो सड़क पर स्थिति और ज्यादा भयावह है। आप देख सकते हैं आज जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना ज्यादा यहाँ बाहर भी लोगों की भीड़ खड़ी है। पुलिस यहाँ पे लगातार है, वो व्यवस्थाओं को बनाने में लगी हुई है, वो लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रही है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। सड़क के दोनों तरफ बसें खड़ी हैं, पुलिस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस है, लोग खड़े हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर यानी गंतव्य के लिए जाने वाली बस मिल जाए। कितनी ही देर लगे उससे कोई चिंता नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री ने कही है, आज की भीड़ उसको नहीं मानती। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने घर पहुंचे। इस घर पहुंचने की जल्दी में सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ताक पे रखा गया है और ये जो अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ आनंद विहार बस अड्डे पर देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब हर आदमी मांग रहा है। लेकिन जो नजर आ रहा है इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। उन्होंने को अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आनंद विहार की तरफ लोग पहुंचेंगे।
और वहीं दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल को निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा है कि डीटीसी बसों में लोगों को भरकर दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा तो करवा दिया, आपसे निवेदन है कि 15 दिन का राशन हर परिवार को दें, इन्हें उन्हीं की बसों से वापस दिल्ली में जहां वो रहते हैं वहीं छुड़वा दें, नहीं तो ये समस्या गंभीर रूप ले लेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी ट्वीट किया है और केजरीवाल पर उन्होंने भी हमला बोलते हुए लिखा है, ये सरासर झूठी खबर है। ऐसी महामारी के समय भी इनकी पार्टी गंदी राजनीति खेलने से बाज नहीं आ रही है। इतना नीचे कैसे गिर सकती है आम आदमी पार्टी। इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस निश्चित कार्रवाई करेगी। और यूपी रोडवेज ने 500 बसें चलाई है। न्यूज 18 से बोले कौशाम्बी बस डिपो के एआरएम, सरकार ने 3000 बसों को चलाने का आदेश दिया था। अभी फिलहाल 500 बसें चलाई गई हैं, बाकी की जो 2500 बसें हैं वो भी आगे चलाई जाएंगी। एआरएम और बसें चलाई जा रही है जिसमें सभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कुछ वक्त इसमें अभी लग सकता है। तो लोगों को बसों से आनंद विहार छोड़ा जा रहा है, लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार आनंद विहार तक तो छोड़ रही है, लेकिन इसके आगे ये लोग कैसे जाएंगे इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो जन सैलाब इसीलिए उमड़ा है। तो फिलहाल 3000 बसें चलेंगी और धीरे धीरे क्योंकि 500 बसें पहुंच चुकी हैं और अब आगे भी बसें इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाएंगी। और इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि लोगों को उनके घरों तक जाने से रोका जाए, यानी कि जहां पर है वहीं रखा जाए। तो इसके लिए शेल्टर होम भी नोएडा में बनाए जा रहे हैं। शेल्टर होम नोएडा के 3 स्टेडियम में बनेंगे। तो हाईवे पर सरकारी स्कूलों में ये शेल्टर होम बनाए जाएंगे, लोगों को जो जहां है वहीं रोकने के लिए, क्योंकि लोग जो जा रहे हैं उनके संग कहीं ना कहीं एक खतरा भी जा रहा है। तो ऐसे में शेल्टर होम बनाया जाएगा जहां सभी का हेल्थ चेकअप होगा और वहीं उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उससे आप अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं कि ये लोग कोरोना से नहीं डरते, लेकिन उससे भी एक बड़ी डर है जो इनके लिए यहाँ पर मजबूरी बन गई है और इन लोगों को अपने अपने घरों की तरफ निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आगरा और कानपुर की, यही हाल हर जगह है जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो दिल्ली से पैदल चलकर आगरा पहुंचे हैं और आगरा ISBT पर अब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ यहाँ भी ऐसी ही नजर आ रही है। तो इनका कहना है कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और 3 दिन बाद यूपी पहुंचने पर लोगों को खाने के पैकेट मिले हैं। तो ये दिल्ली सरकार से यहां भी लोग नाराज हैं और वही हाल कानपुर के झकरकटी बस स्टेशन का भी है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे भी योद्धा जुटे हुए हैं पूरी रिपोर्टिंग में। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ है, अमीर राणा गाजियाबाद से हमारे साथ है, अली शरर बुलंदशहर से, मोहम्मद आरिफ आगरा से, नितिन गोस्वामी हमारे साथ चंदौली से जुड़े हुए हैं। तो राजीव, जरा दिल्ली की तस्वीर दिखाइए। रात में जो कुछ हमने आनंद विहार में देखा वाकई में डराने वाला था। बताना चाहूंगा कि रात में जो आनंद विहार का जो मंजर है वो पूरी तरह से इस समय बदला हुआ है। रात में जो मंजर था, आप देख सकते हैं कि इस समय जो सड़कें हैं, यही वो सड़क रात में जो है यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी लोगों को, लेकिन इस समय पूरी तरह से खाली हो गई है जी। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कल 1000 बसों की बात की गई थी कि लगातार जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खास करके पूर्वांचल के लोग हैं, उनको आनंद विहार से ले जाया जा रहा है। उसके बाद तमाम दूसरे राज्यों की बात की जा रही थी, तो वह कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कल रात में जो स्थिति थी, पूरी तरह से इस समय सुबह के समय नज़ारा बदला हुआ है। कुछ लोग हैं, अब जो रात में हजारों की संख्या में लोग थे, अब सैकड़ों की संख्या में आ गए हैं। और अब जो लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में जो यहाँ से जो भारी संख्या में लोग थे, उनको यहाँ से बसों द्वारा उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के जो लोग थे उनको ले जाया गया है उनके प्रदेश में। और मैं दिखाना चाहूंगा सड़क के दूसरे जो है बिल्कुल। अमित के पास हम रुख करेंगे। तो अमित, यहाँ तो बॉर्डर ही लगता है दिल्ली से, ये भी ऐसा इलाका है, तो आप अभी किस जगह खड़े हैं और क्या तस्वीर देख रहे हैं आप यहाँ?
प्रीति, फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के लालकुएं इलाके में और देखिए कमोवेश हालात यहां भी ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। लगातार भीड़ यहां बढ़ी जा रही है। हालांकि बसों का इंतजामात यहां किए गए हैं, सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहां पर तमाम ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी घर जाने का, अपने अपने गंतव्य स्थान जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे बात करूंगा और जानूंगा। सर, कहाँ से आए आप? हमें गाजियाबाद से आए। जाना कहाँ है? फर्रुखाबाद। कब से खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ तो काफी देर हो गई है। नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीति, और यहाँ इस जिस तरीके से अभी भी आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ही आपको भीड़ का हुजूम नजर आएगा। साथ ही दूर दूर तक बसें ही बसें आपको नजर आएंगी। देखिए जहां भी आपकी नजर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग बसों के ऊपर तक बैठकर जा रहे हैं, उनकी सिर्फ वजह सिर्फ एक यही है कि कैसे ही वो अपने घर पहुंच जाए। क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो कहा जाता है, दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद में लोग बाग दूर दराज से रोजी और रोटी कमाने के लिए आते हैं। ना तो रोजी रही, ना रोटी रही, ना रोजगार रहा। ऐसे में बिल्कुल अमित, तो ऐसे में अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं कोरोना की है, ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी भी चिंता इनके सामने है, तो इसलिए इनकी भी तो जिंदगी खतरे में है जो ये लोग इस तरह से जा रहे हैं। अली शरर बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। तो अली जरा बताइए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बुलंदशहर तक पैदल ही पहुंच गए हैं, तो यहाँ की कैसी व्यवस्था है? जो लोग पहुंच रहे हैं या जिनको यहाँ से जाना है उनके लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल प्रीति, दिल्ली एनसीआर का शहर कहलाता है बुलंदशहर, और यहाँ पर हजारों लोग पैदल पिछले 4 दिन से लगातार आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने उनके लिए बसों मुहैया कराई हैं, लेकिन पर्याप्त बसें मुहैया नहीं है, क्योंकि लोग जो पैदल चलकर आ रहे हैं बुलंदशहर वो अधिकतर पूर्वांचल के हैं, क्योंकि बुलंदशहर से ही रास्ता होकर निकलता है। बदायूं बड़े बड़े शहरों के लिए तमाम रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन तमाम लोगों से जो पैदल चलकर आ रहे थे उनसे जब हमने बात की, न्यूज 18 ने बात की, तो सबका यही कहना था कि दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही है। दिल्ली सरकार ने यदि बसें मुहैया कराई होती तो आज हमें पैदल चलकर नहीं जाना होता। लेकिन इसके बीच तमाम जो एनजीओ है बुलंदशहर के, वो काम कर रहे हैं, लोगों को खाना पीना मुहैया करा रहे हैं। जी प्रीति। जी, मोहम्मद आरिफ आगरा से हैं। तो आरिफ, क्योंकि यहाँ मामले भी बहुत ज्यादा सामने आते गए आगरा में, और आगरा भी ऐसा एक शहर है जहाँ एक्सप्रेसवे के रास्ते भी लोग पहुंच रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है? देखिए प्रीति, यहाँ की स्थिति जो दिल्ली एनसीआर की तकरीबन ऐसी है, क्योंकि आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूर यहाँ जमा हो रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, तमाम इलाकों के मजदूर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से आ रहे हैं और सीधे उनको जाने के लिए यहाँ बस का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उनको जाना है, जहाँ चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो इंतजार वो भी कर रहे हैं। अगर बस नहीं मिल रही है तो पैदल पैदल जाने पर वो मजबूर है। हालांकि प्रशासन ने भारी संख्या में बसें कल लगाई थी, आज भी बसें लगाई जाएंगी, और जो मजदूर हैं, चूंकि मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक जिले के अगर मजदूर हैं तो उनको जमा करके एक बस में उनको रवाना किया जाएगा। इस तरह से प्रशासन ने भी कड़ी तैयारियां की है। किसी भी मजदूर को या जो रोजाना आने जाने वाले लोग हैं या जिनको अपनी जगह पर जाना है, उनको कहीं दिक्कत ना हो, सीधे अपने घर पहुंचे, अपने गाँव पहुंचे, अपने जिले में पहुंचे। इसको लेकर प्रशासन भी बहुत मेहनत कर रहा है और बड़ी तैयारी उन्होंने कर रखी है। जी बिल्कुल। तो आरिफ, आप भी और हमारे जो बाकी साथी जुड़े हैं, आप लोगों को भी इनके बीच में जाना पड़ रहा है, तो अपना ख्याल भी रखिए, एक दूरी का भी ख्याल रखिए। आप आगे भी जुड़ते रहेंगे आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अमूमन हालात ऐसे, बस आनंद विहार में थोड़ी भीड़ अभी इस वक्त छट चुकी। वाकई में रात की जो तस्वीरें थी उसे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या आगे स्थिति और भी ज्यादा विकट होने वाली है। तो लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है, अपने अपने घरों की तरफ उन्हें लौटना पड़ रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि खाने पीने की व्यवस्था का क्या होगा, भूखे प्यासे ये लोग कितना चल पाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने घर में गरीबों के लिए खाना बनाया है और फिर लोगों तक पहुंचाया है। तो ये तस्वीरें में आप देखिए, तो ये खाना बनाकर पैक करके लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 तस्वीरें देखिए आप। ये रात की तस्वीर है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वाकई में झकझोर कर रख दिया। जब आप और हम, जिनके पास घर है, जिनके पास साधन है, सुविधाएं हैं, अपने घरों में जो परिवार के लोग हैं उनसे भी एक दूरी बनाकर बैठ रहे हैं, वहीं देखिए आप जरा कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, जो लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए पैकेट तैयार कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो जहां है वहीं रुके। लॉकडाउन का मतलब क्या है, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करें ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके।
तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि घबराएं नहीं, जो जहां है वहीं रहें। तो इसलिए अब कोशिश हो रही है कि नोएडा के आसपास शेल्टर होम बनाए जाएंगे ताकि लोगों को वहीं पर रोका जा सके। तो ये दिक्कत इतनी नहीं है कि लोगों को घर पहुंचाना, दिक्कत ये है कि लोग जिस तरह भीड़ में यहां पर हैं उसके बाद घर जा रहे हैं तो कहीं खतरा और ज्यादा दूर दराज के इलाकों तक ना पहुंच जाए। जो रोजी रोटी के चक्कर में अलग अलग शहरों में गए और वहां जाकर के दिन रात परिश्रम किए, पसीना बहाए, और आज एक ऐसी समस्या आई, एक ऐसी कठिनाई आई जिसके कारण से लोगों को अब दिल्ली और जो बड़े शहर हैं जहां वो रोजी रोटी कमाते थे वहां न रह करके अपने गांव, अपने जिले की ओर चल पड़े। स्थिति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद, चाहे वह उत्तर प्रदेश के निवासी हो या देश के किसी अन्य राज्य के, जो 1000, 2000, 3000 किलोमीटर तक पैदल चलने का संकल्प लेकर के कोई छोटे बच्चों को ले लिया है, महिलाओं को ले लिया है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी चल पड़े हैं। मैं उन सब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, वो जहां तक पहुंच गए हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।